मार्केट रिएक्शन दे रहा है। बाद में जब मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो हम लोग मार्केट से शिफ्ट मिलेगा वहां पे हम लोग का शॉर्ट्स हम लोग प्ले करेंगे। एंड आई थिंक वो ड्यूरिंग द लंदन हो सकता है, आई थिंक, क्योंकि आज ट्यूसडे, तो आज जो भी हमारे दिन का हाई बना वो इस पूरे हफ्ते का हाई होगा। अच्छा, इसके और ऊपर भी लंदन सोच कर सकते हैं। और क्योंकि एशिया ने पूरा एक्सपेंशन दिया हुआ है, बस सिर्फ एक यही एक डर है, एशिया पूरा एक्सपैंड है, किया हुआ है एशिया ने। ठीक है, ये देख, आज मार्केट स्टार्टिंग दे, ये देख बुर्ज खलीफा बनाया भाई, कल रात को मार्केट गिरा, आज सुबह उड़ गया। मतलब जो कल न्यूयॉर्क वाले जो ट्रेडर्स थे, हम्म, उनको बीट कर दिया चाइना वालों ने, और आज रात को फिर एनवाई वाले हैवी पड़ेंगे। क्यों एनवाई वाले सेल क्यों कर रहे हैं गोल्ड को? बस इनको निकालने के लिए, इन ट्रेडर्स को निकालने के लिए, चाइनीज ट्रेडर्स को निकालने के लिए, एशियंस को निकालने के लिए। हाँ, यही तो गेम है भाई, इसके लिए तो बोलता है अभी। लेकिन आज एक्सपेंड इतना पैसा मार्केट में उठ चुका है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट में रिवर्सल आना ही आना है। ये वी शेप रिकवरी था, सिंपल वी शेप रिकवरी था। मॉर्निंग में एक हमारा ये सेटअप छूट गया, अच्छा रैली दिया, फिर मार्केट आया रिट्रेसमेंट, फिर से चला गया, और वो भी डिस्काउंट पे आके गया है इस पूरे लैग के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस डिस्काउंट के अंदर आके गया हुआ है। मतलब हमारे लिए ये जो ऑरेंज वाले बक्से है ये भी बहुत काम के हैं, ऑर्डर ब्लॉक एंड ये सारी चीज़ें। मतलब इसके ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत काम के हैं, क्योंकि इसके 23 पे ही ऑर्डर ब्लॉक ही हमारा था ऑरेंज पे। हम्म, ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं क्या करता है। अभी हम लोग यहाँ पे एक शॉट तो जा ही सकते हैं, बट ये बहुत बिट रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अब कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। 70 पिप्स का, 80 पिप्स का स्टॉप है, टारगेट यहाँ पे हम लोग 20 सेंट का समझ रहे हैं। फकिंग क्रेजी शिट हो जाएगा। इससे अच्छा अभी थोड़ा मार्केट से दूर रहते हैं जब तक मार्केट शांत हो। मार्केट जब यहाँ पे डबल टॉप कर कोशिश करेगा, एमएसएस देगा, एंट्री कर लेंगे, सीधा एंट्री कर लेंगे। अभी अगर हम 30 मिनट्स के ऊपर जाए तो भी हमारे पास यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं थे दुड। अब देखिए कितना अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक्स बना रहा है। अब बात करें यहाँ पे 1 आवर की, तो 1 आवर पे भी यहाँ पे कुछ नहीं था, 4 आवर के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं था, एग्जैक्टली 4 आवर पे भी यहाँ पे कुछ नहीं था। और अगर डेली के ऊपर देखें तो डेली का जो यहाँ पे सबसे लोएस्ट पार्ट लिया गया था वो ये था। और अगर मंडे की बात करें तो मंडे का ये था। तो अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ तो इसके नीचे तो क्लोजिंग नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग है। 4 आवर के ऊपर तो कुछ है नहीं, 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे, 15 मिनट्स के ऊपर, 15 मिनट्स के ऊपर ये जो डाउन क्लोज कैंडल था, इसके ऊपर मार्केट ने जब क्लोजिंग दी, इसको हटाते, क्लोजिंग दी, जब क्लोजिंग देने के बाद में हमारे पास यही एक फेयर वैल्यू गैप था, तो उसके बाद में और मार्केट उसी से निकला है एक्सपेंशन के लिए। नाइस, नाइस महावीर वाले, नाइस। 35 वाला, ये हमारा 5 मिनट के अंदर लिक्विडिटी स्विप वाला कंसेप्ट है, बट भाई साहब क्रेजी है। जो भी हो रहा है ना, बहुत क्रेजी हो रहा है भाई, बहुत क्रेजी हो रहा है। आज के दिन में क्या मोमेंटम आ रहा है भाई, सोच ना पाई। ये 1000 पिप्स का कल मार्केट ने फॉल दे दिया और 1000 पिप्स का अच्छा रैली दे दिया भाई, बता। मार्केट ने कल इस जोन से यहाँ तक एक मोमेंट दे दिया 80 पॉइंट्स विच इज, और आज 80 पॉइंट तक वापस रिक्लेम कर दिया भाई। फकिंग क्रेजी शिट है भाई वर्ल्ड में, मां कसम। मार्केट अभी इसको ट्रैप कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक को। एसएल यहाँ पे बहुत बड़ा था भाई, कुछ बोले, यहाँ पे एसएल बहुत ही हमारा बड़ा था। एसएल यहाँ पे बहुत बड़ा था।
वो करता है नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है। इतना वापस गिरना अभी के टाइम पे, अरे यार साला आज हमारा ये छूट गया भाई, कुछ भी बोलो आज हमारा जो हमारा हम बैठे थे ना अच्छे सेटअप के लिए, वो हमारा मिस हो गया। अदरवाइज वो हमारा क्रेजी था। कौन सा कंडीशन? अरे भाई वो 10th वाला जो हम कर रहे थे भाई इतना पेशेंस के साथ में। कैसे छूट गया उसको? टाइमर नहीं लगा रखा था क्या? क्या? छूट कैसे गया? टाइमर नहीं लगाया था वहाँ पे? अरे भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ ना उस टाइम पे, कैसे एंट्री करते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे वो इम्बैलेंस बहुत अच्छे से हम लोग ने यहाँ पे कोई गैप देखा था ना फेयर वैल्यू गैप का बुलिश का। हम लोग 30 नहीं 30 1 आवर का, हाँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप देख रहे थे हम लोग, ये देख 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप की मार्केट यहाँ पे है। और इस गैप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे कि हम इस गैप के अकॉर्डिंग 1 मिनट के ऊपर ने, हाँ इस गैप के अंदर हम लोग ने ये किया था एग्जैक्टली, ओके समझ गया। फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम लोग ने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा था उसको हम लोग ने मार्क करके रखा था। एंड हम लोग ने ये भी बोला था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्विप करके दे सकता है। उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता तो डेफिनेटली हम लोग ये एफपीजी से 3 मिनट वाला ब्लू जोन से एंट्री बना लेते। और ये देख 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 फकिंग, ये होता है जब हम एक कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से काम करते हैं तो डायरेक्शन चले जाता है, एंट्री हमारा मिस हो जाता है, सिंपल। लेकिन भाई ये फिर उनको फॉलो ही करना पड़ेगा, हर बार फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस इतना बड़ा है ना। हम लोग को इतना बड़ा मोमेंट मिल जाएगा भाई यहाँ से। हम यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे एंट्री करने वाले थे इस जोन के आसपास, मान ले यहाँ पे एंट्री हम करने वाले थे भाई, कितना हम लोग को पॉइंट्स मिल गया, 50 पॉइंट्स मिल गया। कोई बड़ा बीच में ड्रॉडाउन नहीं देखने को मिला। और हम यहाँ पर हमारी यहाँ पे एंट्री थी। बड़ा ड्रॉडाउन बीच मीन्स ऐसे कि मार्केट में कोई बड़ा ट्रैप नहीं बना था बीच में, 5 पॉइंट्स का ट्रैप है, कोई सीन नहीं है बीच में, कोई बड़ा कुछ हुआ ही नहीं है। डायरेक्ट मार्केट पंप ही पंप करता गया। ये रिजेक्शन भी भाई कोई बड़ी रिजेक्शन नहीं है, इस रिजेक्शन है यहाँ पे भी फिर वही है, 50 पॉइंट्स ही है, मतलब स्टिल वी कैन हैंडल दैट। हाँ क्रेजी भाई क्रेजी, कुछ भी बोल क्रेजी। अब अगर ये डबल टॉप कुछ बनाता है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है इसके नीचे, इसका हाई लेके, तो हम लोग एटलीस्ट इसके लिए तो प्लान करेंगे ही। आओ ना तुम मेरे साथ आओ ना, जाओ ना जाओ ना तुम मेरे साथ जाओ। समझ रहा है तो मैं क्या बोल रहा है? ये कैसी लैंग्वेज है भाई, समझ रहा है जो मैं बोल रहा है? What the fuck is this language dude? अब हमारे पास भाई मैं बोल रहा हूँ ना, तो वही फेयर वैल्यू गैप के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अब जो हम लोग ने 30 मिनट का यहाँ पे बाइस देखा था फेयर वैल्यू गैप के अंदर, वही मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि 30 मिनट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो अभी भी अनटच्ड है, विच इज 1 आवर का एक परफेक्ट हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। और इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो हमारे पास है विच इज ये जो एक पूरा जोन है, इस पूरे जोन को मैं मार्क करके रखता हूँ। इस जोन के अंदर मेरा जो खासियत चीज है वो मेरे को देखने की लायक है। जैसे कि 30 मिनट पे तो हम लोग को जाना है नहीं, हम लोग को जाना है डायरेक्ट 1 मिनट के ऊपर। अब इस पूरे जोन के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस जोन के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है। ठीक है, अभी जैसे कि जोन के अंदर देखा जाए ना, तो ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर, ठीक है, लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर है। उसके नीचे बॉस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट होता गया। इसके नीचे ये वाला है। अभी बात ये है कि एक तो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे कहीं पे,
एंड उसके साथ में एफटीजी है हमारे पास में रिफाइंड वाला, हम्म, और एक हमारे पास यहाँ पर है एक ऑर्डर ब्लॉक है विद एन एफपीजी। हो सकता है ये भी वर्क करे। अभी हम इसको एक्सटेंड करके रख देंगे, एक्सटेंड टू राइट, ये वाली को। अब हम इनको मिटा देंगे और हम लोग 3 मिनट या 5 मिनट्स के ऊपर जाएंगे, 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 क्योंकि जोन हमारा 1 आवर का था। इसके लिए देखेंगे अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम लोग को यह इजीली रिमूव हो जाता है। अब हमारे लिए जो है वो यही है कि ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है विद एन एफपीजी, एफपीजी हमारा ऑलरेडी फिल्ड है, ऑर्डर फ्लो भी यहाँ पे ऑलरेडी टैप्ड है, यस तो यस। ये भी हमारे पास नहीं है। और आई थिंक इसको टैप करके कुछ लिक्विडिटी विक्विडिटी बनाएगा और हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट के अंदर अगर देखें हम, 15 और ब्लॉक टैप्ड है, सब फिल्ड है, एवरीथिंग इज ओके एंड परफेक्ट। 3 मिनट के अंदर हम लोग अगर देखें तो हमारे लिए ये अभी तक अनटैप्ड एंड अनफिल्ड वाला है 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग। यही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे एक अनटैप्ड चीज है वैल्यू गैप के अंदर, ये एक लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। अब हम अगर चार्ज पे आए तो देखते हैं या तो मार्केट इधर जाएगा, डेफिनेटली इधर जाए ना जाए, हम लोग को सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करना है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट में जाए, ये फेयर वैल्यू गैप ब्लू लाइन के ऊपर जाए, टच करे फेयर वैल्यू गैप को, यहाँ पे कोई भी मार्केट सेशन शिफ्ट बनाए, फर्स्ट मार्केट सेशन शिफ्ट एंट्री हो जाए, इसलिए यहाँ पे टीपी हम लोग रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्या मार्केट करना चाहता है, क्योंकि एक अच्छा बाई मिस हुआ है आज। आई अग्री ऑन दैट कि आज मेरा एक बाई का 50 पॉइंट्स का एक मूव मिस हुआ है, क्योंकि हम पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे, दैट्स व्हाई। I कोई बोलता है fuck my luck, sorry, fuck my luck, what the fuck is luck? क्या लगता है राजा जी, तुम्हारा बच गया बाजा जी। ठीक है, तो हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है, दफा एक आवाज बहुत आ रही है, फक भाई फक फक दो फक मिनट फक ले। 406 एक मेरा लेवल। हाँ ये क्लियर, अभी क्लियर है। और हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, इन दो लेवल से मार्केट में जो भी हो बीच के अंदर हम लोग को सेल्स करना ही करना है, सेल्स करना ही करना है। ऑल द वे टारगेट विल बी, पहला टारगेट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी हमारा रहेगा स्ट्रेटेजी, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो यही रहेगा, क्योंकि यही एक स्विंग लो है हमारे लिए।
और ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये बहुत ही बड़ा टारगेट मैं देख पा रहा हूँ मेरे आंखों के जरिए। और यहाँ पे मैं इसको पहले टेम्पलेट डाल देता हूँ इसका टेक्स्ट के अंदर, विच इज डॉलर 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 और डॉलर, $5। नहीं नहीं, और इसका हम लोग करेंगे येलो, वहाँ का दिख ही नहीं रहा, इसको हम क्या कलर दें, चल लाल देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट विल बी दिस। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? कंफर्मेशन तो हम लोग को मार्केट से शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे मार्केट इस जोन के अंदर आएगा, मार्केट से शिफ्ट यहाँ पे बनेगा, बनने के बाद में हम लोग एंट्री लेंगे, एसएल प्लेस करेंगे, और टारगेट तो हम लोग को पता है कहाँ तक जाएगा, वहां तक हम लोग होल्ड करेंगे। और बीच में कहीं पे अच्छा खासा एक जोन देख के या फिर देख कर क्लोज कर देंगे। जब हम लोग को आरआर मैटर करता है भाई, जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं उतने पॉइंट्स लेके देखना पड़ेगा। अगर हम लोग को शार्प यहाँ से अगर 20 पॉइंट्स भी अगर हम लोग को रिएक्शन मिल जाता है इस जोन से या फिर लेवल से कंफर्मेशन के साथ में, तो 20 पॉइंट्स पे इनफ है, दैट्स नॉट अ बैड, बहुत ही ब्रो। अब क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप टाइमिंग के बेसिस है कि नहीं है, तो वो उतना ही काम करेगा। जैसे कि ये 29 वाला कैंडल है, 29 वाला फेयर वैल्यू गैप है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे, रिएक्शन दे, तो हो सकता है पेनल्टी पे हम लोग यही रख ले। तो हम लोग थोड़ा सेंस लेके ही चलना पड़ेगा। अभी हम जीबी और सी नंबर्स नहीं देख रहे इसमें। इसमें जी और सी भी हम लोग नहीं देख रहे हैं 10th वाले के अंदर ओनली, क्योंकि जीबी और सी नंबर फिर बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाएगा ना। इसको टेंथ हम वाले देख में दे ही क्यों रहे हैं? इसको कुछ नया कंसेप्ट दे देते हैं ना नाम। ये नया कंसेप्ट, इसको मैं क्या नाम दूं वही सोच सोच रहा हूँ। इसके लिए तो 10th वाला अभी फिलहाल 10th ही है, इसका नाम सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेटअप इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन वही बात है कि जब या तो हमसे मिस होंगे या हमारा हिट करेगा और डायरेक्ट टारगेट हिट करेगा। मैं कहीं पे भी अगर मैं रैंडम लेके जाऊँ ना, तो रैंडम डेट से भी मैं कोई भी पैर के ऊपर भी ये वाला 10th वाला सेटअप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चाहे गोल्ड की बात करें, कहीं की भी बात करें, मार्केट में हम लोग अगर 1 मिनट पे अभी हम लोग कहीं पे भी जाए, बैग कहीं पे भी जाए, हम लोग को ना कुछ हाई का पता है ना लो का पता है। हम्म, अब मान ले यहाँ पे हम लोग आए, हम्म, ये एक लो हो गया। हम्म, अब ये तो चल हम 1 मिनट का लो समझ रहे हैं, बट मान लेते हैं यही हमारा एक हाई टाइम फ्रेम का लो है। हाई टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट 15 मिनट का लो है ये हमारा, या फिर सेशन का लो है। अब सिंपल है, अभी जब मार्केट इसको स्विप करके एक बड़ा रिएक्शन दे दिया, बड़ा रिएक्शन के बाद में हम लोग को मार्केट सेशन शिफ्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली मार्केट सेशन शिफ्ट हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल गया हम लोग मार्केट सेशन शिफ्ट। अच्छा। और जब वहाँ पे मार्केट सेशन शिफ्ट मिल गया, तो उसके नीचे तुम्हारे पास कितना एफईजे, एक ही एफईजे, विच इज दिस वन। मार्केट उसको यहाँ पे भी टैप कर लिया था, मार्केट उसको यहाँ पे भी टैप कर लिया था। और ऐसा डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे इस कैंडल के नीचे का लो रखना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लॉट साइज कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करता है। इसके लिए हम लोग को ये टारगेट्स बहुत बड़े बड़े देता है, जैसे कि पिप्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देता है। क्या कर रहा है मार्केट, देख कितना ऊपर तक गया, 2 बार मार्केट, और उसी तो वही रेस्पेक्ट किया है, उसी चीज को मार्केट रेस्पेक्ट किया है। अभी ये भी मान सकते हैं कि जैसे कि मान ले ये एक बड़ा एफईजी है, राइट, ये एक बड़ा एफईजी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मार्केट इसको अच्छे से टैप करे, तो यहाँ पे और एक मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो। तो मैं ये देख सकता हूँ कि जैसे कि अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, टैप करने के लिए टैप किया, तो अब अगर मैं मार्केट सेक्टर शिफ्ट के लिए वेट करूंगा, तो मैं इसके लिए वेट करूंगा, राइट। अब जब मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो गया, तो मेरा यहाँ पे मैं मार्क करूंगा कि मेरे को यहाँ पे 50 के नीचे पहला फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नीचे तो कोई भी नहीं है, तो नीचे का मार्क करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन 50 के आसपास जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, विच इज ये वाला एक ही है, और हमारे पास दो भी है, क्योंकि वो 50 के ऊपर है और नीचे कोई है नहीं।
अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेके, जैसे कि यहाँ पर एंट्री लेके इस तरीके से, और यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप्स भी प्रोवाइड कर देते, तो देखो ज्यादा है ही नहीं, इधर करते 50 पॉइंट्स हम लोग का मैक्स स्टॉप्स है। यहाँ पे अगर हम लोग ने स्विंग्स अगर ये के नीचे कर दिया तो भी, और स्टिल हम लोग को इतने के अंदर ही एक एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तो हम लोग को डायरेक्शन में मिल ही गया ना। और स्टिल वो मार्केट जब तक हमारा डायरेक्शन क्लियर, सॉरी पूरा कंप्लीट नहीं होता, बीच से एक लिक्विडिटी हंट नहीं होती दूसरे साइड्स की, तब तक वो मार्केट रन करता ही रहेगा। और यहाँ पे ये जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो मार्केट ने हिट की है। वाला कंडीशन तो बहुत ये अच्छा देख, काम कर रहा है, इसको तो पूरा ये समझना देख पड़ेगा। 30 पॉइंट्स। अब सेम जब मार्केट एक और एक लिक्विडिटी, अब जैसे कि इसको हंट नहीं किया मार्केट, अभी हंट वाला एक अलग सीन है, अभी हंट वो करे ना करे वो थोड़ा हम लोग को देखने लायक है। ऐसा मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी लिक्विडिटी देखनी है, मार्केट शिफ्ट देखना है, एंट्री देखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बिठाना है इसके अंदर। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे टाइमिंग देखते तो टाइमिंग के हिसाब से हम एंट्री कर लेते, बट जो हम लोग को देखना है वो हम नहीं देख पाते और मिस हो जाता या फिर फेल हो जाता। इसके लिए मैं टाइमिंग वाला फंडा यहाँ पे ऐड अप नहीं करना चाह रहा इसके अंदर। मेरा ये ही मकसद है। अब जैसे कि मान लीजिए एक रेंज है, ये एक पूरा रेंज है, और मार्केट क्या किया, इसको मार्केट शिफ्ट कर रहा है। अब जब शिफ्ट कर रहा है तो हमारा मार्केट शिफ्ट होगा यहाँ पर, लेकिन मार्केट शिफ्ट यहाँ पे हुआ नहीं, मार्केट पहले ही ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो अब मार्केट शिफ्ट कहाँ पे ट्रेल हो गया, यहाँ पे हो गया। ऊपर जाने के बाद में जब वापस एक बेयरिश बना तो यहाँ पे ही होगा। अब जब इस बेयरिश के भी हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है तो ये वाला मेरा मार्केट शिफ्ट होगा यहाँ पर। और जो ऐसा कि कैसे मार्केट होगा ये? शिफ्ट, हाँ, मार्केट स्ट्रक्चरशिप कैसे बन रहा है भाई? वो मार्केट शिफ्ट वैसे ही बनता है। अब ये बन गया, बनने के बाद में हम लोग को इसके ऊपर क्या एफईजी है, इसके ऊपर एक ही एफईजी है ये वाली। अब मार्केट ने वो हिट नहीं किया, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे दूसरे कंफर्मेशन हम देख सकते हैं बाद में, वो इसने मार्केट ने टैप नहीं किया, वो एक चलो अलग बात है। बट अगर मार्केट यहाँ पे इसको टैप करता, हर वही बोलता हूँ ना, या तो हमारा मिस सेटअप होगा या फिर वो सेटअप प्ले करते जाएगा। और हम लोग अगर हम टारगेट ये रखते हैं, कितने हम लोग का कितना आ रहा था, 25 पॉइंट्स का हमारा ये टारगेट था, 24 पॉइंट्स का, बट विच इज 1 to 10 हमारा आ रहा था। अच्छा, एसएल, अगर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एंट्री मिस हुआ, वो बात एक अलग बात है। वो बात एक अलग, वो दूसरी बार भी जब मार्केट में आया तो कहाँ से रिएक्ट किया पता है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट, ऑर्डर ब्लॉक से किया हुआ है ये वाले से, ये देखो। और जब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से वो जब मार्केट ने वो रिएक्ट किया, तो यहाँ पे हम लोग को एक चाहिए था मार्केट शिफ्ट। तो अब मार्केट शिफ्ट होता है यहाँ पे ये वाला, और इसके ऊपर का एफईजी होता है ये वाला। से बनाया जा रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुन, पिछले हफ्ते का कोई डे निकालते हैं, उसमें दो एग्जांपल कर ले मेरे को, पूरा कंडीशन 10 का। हाँ चल ठीक है, इसके ऊपर तो मैंने अभी ये और बताता हूँ लेवल्स, तो मेरे को समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिर। इसके ऊपर तो हम लोग नए लेवल्स अभी मार्क करके रखे हैं। हम चलते हैं फॉरेक्स वाले ब्रोकर पे। हाँ अब इसमें सब रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ। हाँ रिमूव ड्राइंग्स, हाँ बता कौन सा डे।